मूवी स्टार्ट होता है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुंदर से अजीबोगरीब क्रिएचर निकलकर और शहर की तरफ जा रहे हैं और वो एक आदमी के कान में घुस जाता है और घुसने के बाद वो आदमी काफ़ी तड़पता है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल होके सो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम सेंची होता है वो अपने कान में हेडफोन लगा के सोया होता है। तभी वो क्रिएचर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसने हेडफोन लगाया होता है तो वो उसके नाक में घुस जाता है। सेंचो को खारिश होती है तो उसे लगता है कोई कीड़ा है, उसे निकाल कर वो फेंक देता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ में काट के हाथ के अंदर चला जाता है और हाथ को बांध लेता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसके बाद फिर वो उसे के हाथ को देखने लगती है, लेकिन जब वो वहाँ देखती है तो कुछ भी नहीं होता है। अगली सुबह वो उसके हाथ में कुछ हलचल हो रही होती है और कुछ इरिटेशन टाइप का हो रहा होता है। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके पकान में इन्फेक्टेड चीज़ें चली गई थी। वो अपने वाइफ के आगे जाके खड़ा होता है और उसके बाद अपना खौफनाक सा मुंह खोलता है, मतलब मानो कि जैसे कि कोई हॉरेजिक मॉन्स्टर का माउथ हो, और उसे अपने वाइफ को खा जाता है, मतलब कि वो पैरालाइज्ड है उस कीड़े से। फिर हमें दूसरी ओर सेंची दिखाए जाते हैं जो कि अपने स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ अपने स्कूल पहुंचता है। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है मानो कि उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई है। इससे सेंची को काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो अपने हाथ काटने के लिए जाता है, तभी वो हाथ उसे रोकता है और फिर वो एक क्रिएचर में बदल जाता है जो उससे बातें करता है। यहाँ तक कि वो उसके बुक्स और लैपटॉप भी यूज़ करता है। ये चीज़ देख के सेंची को काफ़ी अजीब लगता है। सेंची उसे अपने बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है, इसलिए वो सिर्फ उसके राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता था। तभी वो क्रिएचर उसे कहता है कि वो उसे मिगी बुलाए और वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए वो उसे ना मारे और वो उसका एंटरटेनमेंट है, और दोनों में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। तभी और इधर सब लोग जिनको पैरासाइट से इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसान को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी सेंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसान के मीट को खा रहे थे। जब वो सेंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सेंची भी इन्फेक्टेड है और उसे गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि ये पूरी तरह तो इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि ये भी इंसान है, तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिगी आगे आता है और उसे मारता है। सेंची की जब जान बचाता है, क्योंकि अगर सेंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता। उसने अपने फायदे के लिए ये सब किया होता है। तभी न्यूज़ आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि पैरासाइट्स अपना काम बहुत होशियारी और चुपके कर रहे थे। सेंची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते हो कि वो इंसान को नहीं मारे। तभी मिकी कहता है कि तुम भी तो सब्जियां और जानवर के गोश्त को खाते हो ना, इसी तरह हम लोगों का खाना भी इंसान है, तो इस पर गलत क्या है। और सेंची को पता चल जाता है अब कि वो उसके आसपास पैरासाइट्स है। तब सेंची स्कूल जाता है और मिकी उसे बताता है कि कोई पैरासाइट्स उसके आसपास है, और तभी वो उसकी टीचर के पता लगता है कि उसके टीचर इन्फेक्टेड है। और उसकी टीचर सेंची को कहती है कि उससे भी पता लग चुका है कि वो इन्फेक्टेड है और वो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि इंसानों की किताब को पढ़ती है ताकि उनकी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। और वो पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है जिसमें एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि पुलिस इंस्पेक्टर उसका हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है, बेबी बिल्कुल इंसान होगा, इसलिए हम भी इंसान की तरह रहना चाहते हैं, हम भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम इंसान को शरेआम नहीं मारेंगे लेकिन चुप के गोश्त खाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गए। मिकी इस बात को इग्नोर करता है और वहां से उसे जाने को कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है। तभी मिकी सेंची को बताता है कि वो उसे मारने आ रहा है, क्योंकि उसने पता है कि उसी ने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट्स को मारा था। उतने में पैरासाइट्स इन पे हमला कर देता है और मिकी और सेंची भी उसे काफ़ी फाइट करते हैं और फाइनली उसे मार देते हैं। सेंची घर आता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने आज एक इंसान का मर्डर कर दिया है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर का जो बॉडी से वो पैरासाइट्स निकल के किसी और के बॉडी में चला जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि सेंची की माँ थी, और ये सेंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी मिकी बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, और तभी सेंची मिकी से कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी किया
क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का शर भी उसी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो सिंची पे अटैक कर देती है। सिंची का बहुत खून निकल जाता है और वो मरने की कगार पे आ जाता है। लेकिन सिंची अगली सुबह उठकर खड़ा होता है। तभी मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, इसलिए मैंने अपने शस्त्र तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब यहाँ बुरी बात यह है कि सिंची के बॉडी में मिकी की शस्त्र चली गई है, तो अब वो पूरी तरह उन पर इम्पैक्ट हो रहा है। तभी वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी वो अपने टीचर के पास जाता है और वो पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है। टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती है। अब मिकी उसे बताता है कि दिन में 4 घंटे मुझे भी सोने की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। और मिकी की सर्च भी उसके अंदर थी, इसलिए मिकी की क्वालिटीज भी उसमें आने लगी थी। और फिर देखते ही देखते वही स्टूडेंट जो टीचर ने उसे मिलवाया था, जो कि अब पैरासाइट्स बन चुका है, उसके स्कूल में एडमिशन ले लेता है। और हम देखते हैं कि वो सिंची से दोस्त बनने का नाटक करता है, लेकिन सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट्स स्टूडेंट्स को सबको मारकर खा लेता है। और वो सिंची के दोस्त को भी मारने आता है, लेकिन सिंची अपने दोस्त को उठा के बिल्डिंग से जंप लगा देता है। और अब वो टीचर वहाँ पे आती है और वो नहीं चाहती थी कि सारे स्टूडेंट्स मारे जाए, क्योंकि उसकी वजह से उसका राज जो है रिवील हो सकता था। इसलिए वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं होता है। अब मिकी सिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पे है। मिकी दूसरी बिल्डिंग की छत पे जाके उसे एरो से मार देता है और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट्स था। और तभी वो टीचर उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट्स अब जो उसकी माँ के अंदर अभी भी है। और वो अब मिकी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब है अब सिंची को अकेले ही लड़ना था। वो उसे बहुत लड़ता है और जैसे तैसे वो उसकी गर्दन को काट देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और उसकी माँ दोनों मारी जाती हैं। और हम देखते हैं कि सिंची अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है और बातें करता है कि अब एक एक करके वो सारे पैरासाइट्स को मार देगा, क्योंकि वो उसकी वजह से बहुत परेशान होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके कोई बहुत सारे फोटोज़ ले रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि कोई जासूस होता है। तो यहाँ पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, अब पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 2 में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अब पुलिस को पता लग जाता है कि इस शहर में कोई पैरासाइट्स है जो कि लोगों को मार रहे हैं। और वो जेल के एक सीरियल किलर को लाते हैं, जो कि पहचान सकता है कि पैरासाइट्स कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाते हैं और वो सबको नॉर्मल कह देता है। लेकिन जब उसके सामने सिंची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफ़ी सोचने के बाद कहता है कि ये भी नॉर्मल है। जब सिंची घर जाता है तो मिकी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट्स है, और वो पास की बिल्डिंग में जाता है तो वो पैरासाइट्स एक इंसान के गोश्त को खाता है। जब वो इंसान सिंची को देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिकी उसे मार देता है। और सिंची को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई और है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो पार्ट 1 में मिकी और सिंची का फोटो लेता है। और फिर हमें शहर के मेयर को दिखाया जाता है, जो कि पैरासाइट्स के फेवर में बोलता है। और वो बहुत बुरा आदमी होता है, वो टीचर के साथ मिला हुआ है। और अब हम देखते हैं कि उस टीचर का एक बेबी हो चुका है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह है। और वो मेयर जान भी गया था कि सिंची पैरासाइट्स को मार रहा है और वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है और कहती है कि मिकी और सिंची आपस में जुड़े हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ह्यूमन और एक पैरासाइट्स आपस में कैसे रहते हैं, और अगर तुम सिंची को मारोगे तो हमारे पैरासाइट्स भी मारेंगे। और इसलिए उसी ने सिंची के पीछे उस जासूस को भेजा था ताकि वो सिंची पे नजर रख सके। सिंची एक दिन रास्ते में होता है, तब उसे फील होता है कि वो जासूस उसके पीछे है। वो जासूस उसकी बात सुनता है और कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो सिंची कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। सिंची को पता चल जाता है कि उस जासूस को टीचर ने भेजा होता है। और तभी सिंची टीचर के पास जाता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर रहे हो। तब टीचर उसे कहती है कि हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो भी तो अभी इंसानों को खाना सीख ही रहे हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें मारना भी बंद कर देंगे। सिंची उस जासूस के पास जाता है और बताता है कि वो टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट्स है, इसलिए तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है और तुम उसे बच कर रहो। लेकिन वो जासूस
पे भरोसा नहीं करता है। अगले दिन वो जासूस मेयर से मिलने उसके घर जाता है और वहाँ पे एक कॉल रिकॉर्डर लगा देता है ताकि वो पता कर सके कि जो सिंची बोल रहा है वो झूठ है या सच। ये बात मेयर को पता लग जाता है, इसलिए वो पैरासाइट्स को हुक्म देता है कि वो जासूस को मार दे, और जासूस वहाँ नहीं मिलता है तो वो उसकी बेटी को मार देता है। दूसरी तरफ सिंची को मिकी बताता है कि तुम पे 5 पैरासाइट्स अटैक करने आ रहे हैं, और अब उनकी तरफ एक आदमी मरता है और वो उस आदमी में 5 पैरासाइट्स थे। मिकी सिंची उसे फाइट करके और उसके सर को उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन ये अभी एक पैरासाइट मरा था और 4 अभी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट उसके हाथ में जाते हैं और उसके हाथ को कंट्रोल करने लगते हैं, और ये टीचर उस मेयर से कहती है कि जब मैंने मना किया था कि तुम सिंची या उस जासूस को मारने के लिए कोई पैरासाइट नहीं भेजोगे, तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ पे नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद अब इंसानों वाली फीलिंग आ गई है। अब इसके साथ उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो 3 पैरासाइट भेजता है, लेकिन क्योंकि वो पैरासाइट थी इसलिए उसे पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। तभी वो उनको पार्किंग एरिया में बुलाती है और अकेले ही सबको मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो उसका बच्चा वहाँ नहीं होता है। वहाँ पे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और वो ब्रिंग एब्रिज एरिया में मिलने आओ। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था जो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था उस टीचर के बेबी को मारकर। वो टीचर घबराते हुए सिंची को भी लेके वहाँ जाती है और सिंची उसे जासूस को बताता है कि तुम्हें मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी नॉर्मल इंसान है। तभी आर्मी वहाँ जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि मेयर ने उस बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट छुपाए हैं। अब वो एक एक करके सबको निकाल कर उसमें से जो पैरासाइट है उसे शूट कर रहा था, सीरियल किलर हेल्प कर रहा था। और इधर हम देखते हैं कि मेयर लेक्चर दे रहा होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो पैरासाइट्स को बिना वजह मार रहे हैं। और तभी वहाँ जितने ऑफिसर्स थे वो उस पर गोली चला देते हैं और उसके बाद उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और तभी वो सीरियल किलर से कहता है कि ये पैरासाइट्स तो थे ही नहीं, ये तो पैरासाइट्स का शिप साथ दे रहा था। और उतने में ही हम उस इंसान को देखते हैं जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद वो लोग उसे शूट कर देते हैं, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जासूस उस बेबी को फेंकने वाला होता है। तभी वो टीचर उसके बॉडी को स्पाई कर देती है क्योंकि उसे अपने बच्चे को बचाना था, इसलिए उसे पैरासाइट के रूप में आना पड़ता है। उसके बाद सारे लोगों को पता चल जाता है कि वो भी एक पैरासाइट है और उसके बाद सारे लोग उस पे शूट करने लगते हैं और वो अपने बच्चे को बचाते बचाते और सिंची की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देती और कहती है तुम इसका ख्याल रखना है। और तभी उसको अपनी माँ की याद आती है और उसकी जो ह्यूमन फीलिंग है वो जागने लगती है, मतलब उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगती है और उसकी माँ की याद आने लगती है। और उसके बाद पुलिस सिंचू को अपने साथ लेके जाने लगती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी उनके पास खबर मिलती है कि उस पैरासाइट्स ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे आर्मी को मार दिया है। और फिर कार लेके सिंची वहाँ से चला जाता है उस जगह के लिए, लेकिन तभी वो पैरासाइट्स आते हैं और उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है। और फिर सिंची जंगल में चला जाता है और मिकी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, इसलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ प्लीज़। इसके साथ वो पैरासाइट्स फौरन वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि सिंची और मिकी की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मिकी अपनी कुर्बानी दे देता है और उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और सिंची को भाग जाने को कहता है और मिकी की वो पैरासाइट्स मार देता है, जिस पे सिंची काफ़ी उदास हो जाता है और अपने दोस्त के घर की तरफ चला जाता है और वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो लेटे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उसके बाजू में मिकी का एक और हिस्सा मूव कर रहा है और ये इसलिए होता है क्योंकि मिकी ने जब अपना सेल ट्रांसफ़र किया था तो मिकी के सेल्स भी उसके सिंची के बॉडी में आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। सिंची को पता चल गया था अब मिकी दोबारा ग्रो कर रहा है, इसलिए पैरासाइट्स दोबारा पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद फिर पैरासाइट्स उससे पकड़ लेता है, लेकिन सिंची उसके शरीर में एक केमिकल रेड घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें मारकर अपने बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर हम अब बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर राज करेंगे। और वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिकी फौरन
कि उससे बॉडी में ग्रो कर जाता है, लेकिन तभी उस पैरासाइट के बॉडी में कुछ होने लगता है। तभी मिकी उसे कहता है कि तुमने केमिकल के रड उसके शरीर में घुसाया था, इसलिए अब उसके शरीर में कोई भी पैरासाइट नहीं रहना चाहता है, और फिर मिकी उसे आग में फेंक देता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और तभी मिकी शिनची से कहता है कि अब सारे पैरासाइट्स मर चुके हैं, इसलिए हम दोनों को भी अलग हो जाना चाहिए और अपने अपने काम में चला जाना चाहिए। लेकिन वो उससे नहीं जाने के लिए कहता है। तभी मिकी अपने आप को मार लेता है और वहाँ से चला जाता है और उसका हाथ अपने फॉर्म में आ जाता है। ये देख के शिनची को काफ़ी बुरा लगता है और बैड फील करता है। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल होता है। वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में इंजॉय कर रहे होते हैं और वो अपने उस टीचर की बेबी से भी मिलने जाते हैं। तभी वहाँ सीरियल किलर आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है, और वो उसके बाद फिर वो कहता है कि असली मॉन्स्टर तुम हो। उसकी फ्रेंड उसे कहती है नहीं, तुम असली मॉन्स्टर हो जो इंसानों को मारते हो, और उसके बाद फिर वो उसे बिल्डिंग से धकेल देता है। लेकिन तभी यहाँ दौड़ के शिनची जाता है, उसे हैंड दे के बचा लेता है, और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि अभी भी उसके साथ मिगी है और उसकी हेल्प कर रहा है। तो यही मूवी का अंत हो जाता है। तो आई होप आपको मूवी अच्छी